ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज देवशयनी एकादशी है। सनातन परंपरा में इस तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ चतुर्मास की शुरुआत होती है, जो अगले 4 महीने तक चलता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि देवशयनी एकादशी का व्रत आज तो रखा जा रहा है, लेकिन पारण का सही समय क्या है और पूजा कैसे करनी है, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार 2026 में देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई शनिवार को रखा जा रहा है। एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जुलाई सुबह 10:09 से हो गई है और इसका समापन 25 जुलाई की सुबह 11:57 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर आज यानी कि 25 जुलाई को यह व्रत किया जा रहा है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। व्रत का पारण 26 जुलाई द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने पर किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 5:39 से 8:22 तक रहेगा। मान्यता है कि निर्धारित समय में ही व्रत का पारण करना शुभ फलदायी माना जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ होता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य सामान्य रूप से नहीं किए जाते। हालांकि इसे अशुभ समय नहीं माना जाता, बल्कि ये तप साधना, संयम और आत्मचिंतन का विशेष काल माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्षा ऋतु में ऋषि मुनि एक स्थान पर रहकर जप, तप और स्वाध्याय करते थे। भगवान विष्णु का योग निद्रा में जाना भी यही संदेश देता है कि जीवन की भागदौड़ के बीच कुछ समय आत्मिक उन्नति और आत्ममंथन के लिए भी निकालना चाहिए। पूजा की बात करें तो सुबह स्नान के बाद साफ या पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, पीले पुष्प, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में इसी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया ये व्रत अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाला बताया था। धार्मिक दृष्टि से ये दिन केवल उपवास का नहीं, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को बेहतर बनाने का भी संदेश देता है। सच्चा व्रत वही माना गया है जिससे मन में दया, वाणी में मधुरता और कर्मों में ईमानदारी हो।